हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान। दिस इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जगह जहां आप सबको आपके सारे सवालों का जवाब, आपके सारे जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं उनका जवाब आपको मिलेगा धीरे धीरे। लेकिन सबसे के लिए होगा क्योंकि उन लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है अब, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे पहले उस पर फोकस करूँ। क्लास 10th में भी पहली प्रायोरिटी मेरी होगी स्टेट बोर्ड के लिए, उसके बाद मैं सीबीएसई बोर्ड पे फोकस करूँगा। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी दूँ बेस्ट दूँ, ठीक है। और बेस्ट देने के लिए मुझे जो बेस्ट आए वही देना चाहता हूँ मैं, ठीक। तो टॉपिक एनसीईआरटी का बुक मैं फॉलो करूँगा फ़िलहाल। तो इसके लिए अगर आप सीबीएसई बोर्ड से भी है तो थोड़ा सा लैंग्वेज में दिक्कत होगा, वैसे मैं दोनों लैंग्वेज का यूज करूँगा। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इसे समझ सकते हो। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात ना करूँ, अगर कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो आपके सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, तो फ़िलहाल तो मैं कुछ बात करने आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, सीबीएसई बोर्ड का भी और बिहार बोर्ड का भी। तो अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी भी पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि कुछ नहीं बिगड़ा है अभी बहुत टाइम है, बहुत वक्त है। अभी से भी अगर पढ़ें तो अच्छा, मतलब अगर मैं बिहार बोर्ड वाले के लिए बताऊं तो 400 प्लस लाना उतना मुश्किल है नहीं। और रही बात सीबीएसई की, तो अगर वो थोड़ा ध्यान देंगे तो उनके लिए भी 80+% लाना उतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम बीत जाएगा तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैथ के। सबसे पहला मैथ पे फोकस करता हूँ, मैथ के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक। तो अगर देखा जाए मैथ का क्वेश्चन, तो सबसे पहले अगर बिहार बोर्ड में देखा जाए तो 100% में 50% ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ओके, 50% ऑब्जेक्टिव। ओके, तो इन 50% ऑब्जेक्टिव में आपको टोटल 60 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, 50 आपको बनाने हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले आप टाइम वेस्ट ना करते हुए जो 50 आपको आसान लगे एग्ज़ाम, ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप उसको तुरंत बना लें और ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। हाँ, मुझे पता है कि आपको आता है, पर आप फिर भी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम की बहुत कीमत होती है वहाँ पे, समझे। और अगर सब्जेक्टिव की तरह जाए तो उनमें आपको 30 नंबर का लघु और 20 नंबर का दीर्घ देखने मिलेगा। इस 20 में टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4 बनाने हैं, ठीक है। कितने बनाने हैं? 4 बनाने हैं। उतना बड़ी बात, उतना मुश्किल है नहीं। इस 30 लघु में से आपको 15 बनाने हैं, ठीक है। मतलब अगर 2-2 नंबर का रहेगा, 15 बनाना है, जो कि टोटल 30 क्वेश्चन होगा। 30 क्वेश्चन होंगे इसमें, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है। सीबीएसई बोर्ड वाले अपना पैटर्न जानते होंगे, उन्होंने अपना प्रीवियस ईयर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो देख लें एक बार, ठीक है। उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता नहीं है, इसलिए उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ना होगा। क्योंकि अगर बिहार बोर्ड वाले को नहीं आता है आंसर, तो वो अगल बगल से देख के भी उसको बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों में थोड़ा दिक्कत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। मुद्दा यही है कि आज से मैं क्रैश कोर्स शुरू करूँगा मैथ के लिए। फ़िलहाल तो मैं प्रीवियस ईयर नहीं, मैं कॉन्सेप्ट को लेकर चलूँगा। तो इसलिए अगर आप किसी भी बोर्ड से हो, आप आकर आराम से पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाऊँगा, बस छोटा छोटा वीडियो बनाकर आपको
मतलब टू द पॉइंट बातें करूँगा, ओके, टू द पॉइंट, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में, जो कि मैं पढ़ाऊँगा तो आपको दिख जाएगा। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो फिर भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप कमेंट में बता दें कि हाँ आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि जो जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहले उसको कवर करूँ, लेकिन अगर आप लोगों को कोई ऐसा टॉपिक लगे कि नहीं हमको पहले ये समझना है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे भी कवर कर लूँगा। तो आज मैं सबसे पहले, ऐसे तो होना चाहिए चैनल का इंट्रो वीडियो, लेकिन अब इंट्रो और आउट्रो क्या ही होता है अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो। ये हमारा एक अभियान है, एक मूवमेंट है जिसमें सब लोगों को साथ चलना है, आप ही लोगों के लिए ये सब करना है। तो आज मैं शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं आज चाहता हूँ कि एक एपी के बारे में कुछ बता दूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। अगले दिन किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज हम एपी का बेसिक व्यूज लेंगे, मतलब एक संक्षेप में देखेंगे कि व्हाट इज एपी, एपी में होता क्या है, उसमें करना क्या होता है, उसमें क्या क्या हमें आए तो हम अपना काम, मेरा काम चल सकता है, ठीक है। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो समानांतर श्रेणी, ठीक है। दोनों के लिए साथ साथ लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। ये समानांतर श्रेणी कहा जाए तो एक मतलब एक श्रेणी होती है, एक सीरीज होती है जिसमें आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से कुछ नंबर दिए जाएंगे जो किसी स्पेशल पैटर्न को फॉलो करता है, यानी किसी एक एक खास तरीके से वह आगे बढ़ता है या फिर घटता है, मतलब एक खास तरह का एक सीरीज बनाता हो। जैसे अगर यही एक सीरीज है तो इसको अगर देखा जाए, एक श्रृंखला है जिसमें आपको कहा जाए कि इसका अगर 50वां नंबर क्या होगा, अगर इसी तरह से बढ़ता जाए तो 50वां नंबर निकालने के लिए आपको सीधे दिख रहा होगा, पहला 1 है, दूसरा 2 है, इस तरह से 50वां नंबर जो होगा वो 50 होगा। तो ठीक है, ये तो आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे चले 5 9 13 17, अगर इस तरह से चले तो इसका अगर 50वां नंबर आपको बोले निकालने तो फिर आपको दिक्कत आने लगेंगी, ठीक है। तो इसी के लिए कुछ फार्मूले ईजाद किए गए हैं, कुछ सूत्र बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि एपी में क्या होता है। तो सबसे बेसिक चीज़ एपी में अगर देखा जाए तो एपी में सबसे पहला चीज़ अगर देखा जाए तो पहला टर्म जो होता है, पहला जो नंबर होता है उसको ए से डिनोट किया जाता है, ए लिखा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं A1 देखने को मिलता है, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों का नाम ए रखें या फिर A1 रखें। अगर आपको मन करे कहीं पे तो अब लिख दे कि पी है, एपी का पहला टर्म, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो पारंपरिक रूप से चली आ रही होती हैं, तो उनको फॉलो करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होता है, समझ रहे हैं ना। मतलब आप अपने, आपका बेटा हुआ तो आप उसका नाम अभिषेक रख दें या फिर पुरुषोत्तम रख दें, ए रखें या फिर पी रखें, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक। तो पहला टर्म जो होता है एपी का ए होता है या फिर कहीं कहीं A1 होता है, ठीक। तो आगे हम अगर ए और A1 दोनों में से कोई भी चीज़ यूज करें तो आप समझ लीजिए कि हम पहले टर्म की बात कर रहे हैं, ओके। अब अगर देखा जाए इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ये होगा डी, डी से उसको कहा जाता है। डी कैसे निकलता है तो A2 माइनस A1, ओके। पहला टर्म A1, दूसरा टर्म A2, इस तरह से चलता जाता है। तो अगर हम डी निकालें तो 9 माइनस 5 बराबर 4, इसका क्या है डी 4 है, ओके। ये देखा जाए कि सबसे पहले अगर कोई सीरीज दिया रहे तो हमको सबसे पहले ये पता करना होगा कि यह एपी में है या नहीं। ऐसा नहीं कि सीधे A1 A2 निकाल लिए, डी निकाल लिए, काम हो गया, नहीं। ये सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि वह एपी में है भी या नहीं, क्योंकि उसको चेक करने का एक विधि होता है, यानी कि इसके चेक करने का कुछ ये एक विधि बताता हूँ। जैसे यानी कि पहले और दूसरे टर्म के बीच का जो अंतर है, दूसरे और तीसरे टर्म का जो बीच का जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। तीसरे और चौथे टर्म के बीच का जो अंतर है बराबर होना चाहिए, तब वो क्या होगा एपी में होगा। तो जनरली अगर देखा जाए तो हमारे क्वेश्चन में 3 से 4 टर्म ही दिए रहेंगे, ज़्यादा टर्म तो दिए नहीं रहेंगे। तो हम एपी को चेक करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे A3 माइनस A2, मतलब A3 में से इसको घटा देंगे तो जो डिफरेंस होगा वह A2 माइनस A1 के बराबर होना चाहिए। अगर यह सही है तो हमारा एपी में है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम चेक करके बताते हैं, A3 कितना है, बोलिए A3 कितना है। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3,
ये हो गया A4, ठीक है। तो A3 कितना है 13 माइनस A2 कितना है 9, A2 कितना है 9 माइनस A1 कितना है 5, कितना हुआ 4 बराबर 4। यानी कि आप जैसे देख पा रहे हैं कि LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि यह AP में है, ठीक है। तो सबसे पहले जब मेरा काम था चेक करने का कि यह AP में है या फिर नहीं है, वो तो हम सही कर दिए, यानी कि हमसे हमें इससे ही पता चल गया कि यह AP में है। अब इसके बाद इनसे जो D निकाले हैं, ये D ये हमारा कितना है 4। D को कहते हैं सर्व अंतर, ठीक है, सर्व अंतर यानी कि सार्व अंतर, इंग्लिश में बोला जाए तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ओके। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको देखने को क्या मिला, हमारे इस AP को देख के हम क्या क्या लिख सकते हैं कि A जो है इसका वह 13 है, सॉरी 5 है, A का जो वैल्यू इसका 5 है, D का जो इसका वैल्यू है 4 है। और अब हमको निकालना है 50वां टर्म, यानी कि इसका इसी तरह से बढ़ता जाए तो 50वां नंबर पे क्या नंबर आएगा। तो वो निकालने के लिए कुछ फार्मूला मैं बताता हूँ। AP का जो nवां टर्म होता है, nवां टर्म, उसका फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये होता है फार्मूला, ठीक है। यानी कि अगर A 50वां अगर हमको निकालना है तो n का वैल्यू कितना हो गया 50, A का वैल्यू कितना है हमारे पास 5, प्लस n का वैल्यू हमें कितना 50वां टर्म निकालना था। n जो होता है वह नंबर ऑफ टर्म होता है, यानी कि कायमा टर्म आपको निकालना है, कायमा पद आपको निकालना है, ठीक है। टर्म को हिंदी में पद कहते हैं, ठीक है। तो 50 माइनस 1 अगुने D कितना निकाल के हम लाए हैं, D हम लोग लाए हैं 4, ठीक है। D का वैल्यू हम लोग का 4 आया है, तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे 4। तो कितना होगा 5 प्लस 49 गुने 4। इस तरह से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 4 चौका 16, 160, 9 चौका 36, यानी कि 196 होगा। और इसको जोड़ दिया जाए तो 201, यानी कि अगर हम इसी तरह से बढ़ते जाएं, इसी तरह से बढ़ते जाएं तो कुछ समय बाद जो 50वां नंबर होगा वह 201 होगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं A 50 बराबर 201। समझे कितना आसान है इसको निकालना। तो अगर आज के बाद कहीं भी आपको nवां पद निकालने कहा जाए, nवां टर्म निकालना जाए, तो आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, A कितना है और D कितना है, बस इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आपको ये दिया रहे और ये भी दिया रहे तो आप ये निकाल सकते हैं D, ठीक है। मतलब इन सारी चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ दिया रहे N A और AN और D में से, तो फिर आप चौथा चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक मतलब बहुत आसान क्वेश्चन बताएं इसके बारे में, इसमें अच्छा क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले इसका हम कुछ फार्मूला बता देते हैं। AN का निकल गया फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है, कहेगा कि इसको 20 टर्म तक, यानी छोड़िए 20 छोड़िए, आप 50 निकाले हैं ना, तो इसको 50 टर्म तक अगर जोड़ते जाए, यानी कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, सबको अगर जोड़ दिया जाए 50 नंबर तक, तो इसका टोटल का जोड़ कितना आएगा, सम कितना आएगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है SN बराबर होता है N/2 इंटू A प्लस AN, ये फार्मूला होता है, ठीक है। N/2 A प्लस AN, या फिर इसको लिख सकते हैं N/2 A प्लस AN बराबर क्या होता है, AN बराबर देखिए A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये होता है N बराबर AN बराबर। अब अगर इसको एलिब्रेट करें, मतलब आगे अगर तोड़ें, तो देखते हैं कि A और A मिलके क्या हो जाएगा 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखिए कितना आसान है। यानी कि अगर कभी कभी हम कहीं क्वेश्चन में अगर हमको सिर्फ A दिया रहे और AN दिया रहे और बोला कि 50 टर्म तक जोड़ बताओ, तो हम उसको आसानी से 50/2 गुने A और AN दिया रहेगा, उसको आसानी से निकाल देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर 50वां टर्म नहीं दिया रहे तो हम 50वां टर्म निकालने जाएंगे भी नहीं। बस यहाँ पे क्या करेंगे, 50/2 रखेंगे और 2 और A का वैल्यू हमको दिया रहेगा, N की जगह 50 रखेंगे और D सार्वंतर निकाल के रखेंगे, उसको डाल देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है ना। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, पीछे करें और फिर समझें। देखिए कितना बहुत आसान है इसको समझना, ठीक है। कोई बड़े कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, एकदम बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी बोला जाए तो बहुत ईजी। आप बस एक बार कोशिश करेंगे, आप एकदम इसको एकदम ऐसे समझ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा SN हो गया, AN हो गया। अब इसमें अगर हम अगला जो होगा अगला वीडियो, उसमें हम इसमें कुछ और बेसिक फार्मूले देखेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ये हमारा पहला वीडियो था, ठीक है, लेक्चर 1 था ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, ओके।
तो इसमें हम अगला वीडियो जो देखेंगे उसमें हम, अगर आपको देखना है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका, ये तो इसका स्क्रीनशॉट लेने से कोई दिक्कत, इसका कोई उतना बड़ा बात है नहीं, बीच बीच में हम बताते रहेंगे कि कैसा क्वेश्चन आना है। मेन है जो नोट्स बनाना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एक बार ले लीजिए। ओके।